बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय एन अदर व्लॉग। आई होप कि आप सब हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और अल्लाह का शुक्र है जी हम भी ठीक ठाक। तो आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो आगाज़ है जी, ये सैटरडे संडे का व्लॉग है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको जब अपनी छोटे छोटे से प्लांट्स जो है वो दिखा दूँ। तो ये देखिए, ये मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में दिखाया था कि बकेट्स में हमने बीज जो हैं वो मतलब बोए हैं। तो ये माशाल्लाह से ये देखिए कितनी जल्दी इनके ये जो हैं पौधे जो हैं वो निकल आए हैं। तो इनकी ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो इनमें अभी मुझे पता नहीं था, मैं पूछ रही थी बाबा से कि इसमें क्या क्या वो किया हुआ है ना, इसके अंदर क्या क्या बोया हुआ, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी। तो वो कह रहे थे कि इसमें कुछ मूलियों के बीज हैं, कुछ धनिया है, कुछ टोमेटोज़ हैं, पता नहीं क्या कुछ है। खैर ये भी आप लोगों को मैंने दिखाया था कि इनके अंदर भी ये जो क्यारी बनाई हुई है हमने मिट्टी की, तो इनके अंदर भी हमने बीज जो हैं वो बोए थे, तो उनमें भी वो निकलने शुरू हो गए। नहीं, लहसुन था, सब्ज़ मिर्चें, टमाटर, सारा कुछ मिर्च, मतलब सारी वेजिटेबल्स के बीज थे अभी। क्योंकि अभी वो उनके छोटे-छोटे वो निकल रहे हैं पौधे, तो अभी बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा कि किसमें क्या है। ये तो अब बड़े हो के फिर ही पता चलेगा जी इसमें क्या कुछ है। तो यहाँ पे ये देखें छोटे-छोटे जो इनके पौधे हैं वो निकलने स्टार्ट हो चुके हैं। तो अल्लाह करे कि इनमें बहुत अच्छा-अच्छा वो क्या होते हैं, सारी वेजिटेबल जो हैं वो उगाएँ और फिर हम घर की वेजिटेबल खाएँगे मज़े-मज़े से। तो यहाँ पे छोटी-सी आपको मैंने ये वीडियो दिखाई है और जी आगे हम अपने घर के जो हैं वो रूटीन जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। संडे व्लॉग है। संडे में ये देखिए मेरा बेटा जो है वो आज एक नंबर का क्या मैं बोलूँ बना हुआ है। तो खेल-खेल के इसने अपना बुरा हशर किया हुआ है। तो रूटीन में आते हैं तो यहाँ पे मैं अपने वो जो ये देखें चूल्हे का हाल, इतना गंदा हुआ पड़ा था ना, तो क्या बताऊँ मैं आप लोगों को। देख सकते हैं आप इसकी हालत। तो खैर इसकी मैंने मांजी है वो स्टार्ट कर दी है। इसको मांजना जो है वो मैंने स्टार्ट कर दिया कि इसको मैं सबसे पहले साफ़ कर लूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इसको क्योंकि एक तो बहुत बिजी डेज रहे हैं, मेरे गेस्ट आए हुए थे, तो काफ़ी मतलब खाना शाना पकाना ये वो सारा तो रहा है। तो इस वजह से इसकी ये हशर भी हुआ है। तो खैर मैंने कहा इसके सबसे पहले इस मुझे इतना गंदा लग रहा था, इतनी उलझन हो रही थी देख के, मैंने कहा सबसे पहले ना इसकी मैं ज़रा क्लीनिंग कर दूँ। तो यहाँ पे खाना पीना जो था वो हमारा हो चुका था, बिल्कुल फ्री थी मैं। तो मैं फ्री नहीं थी कि चूल्हा फ्री था कि अब इस पे हमने कोई काम नहीं करने थे। तो खैर इसी वजह से मैंने जो है वो इसकी मैंने कहा अब इसकी तसल्ली से क्लीनिंग जो है कर देती हूँ। ठीक है, ये इसके स्टैंड जो है वो चूल्हा जो है वो मैंने साफ़ सुथरा कर लिया। तो इनको मैंने कहा मैं धो के रख दूँ, क्योंकि किचन में आते सबसे पहले जो नज़र होती है ना हमारी मतलब चूल्हे पे पड़ती है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिस पे कुछ ना कुछ सारा दिन बनता रहता है। तो ये गंदा भी बहुत जल्दी होता है, ठीक है, और इसको साफ़ करने में टाइम भी लगता है। तो वैसे तो हम रेगुलर इनको साफ़ करते रहते हैं, बट ये जो इसकी जो बेचारे की तरह अच्छी सी इसकी जो डीप क्लीनिंग है ना, तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे चूल्हा जो है वो साफ़ सुथरा हो चुका है, आपने देख लिया दूध आया हुआ था, तो मैंने इसको कब बॉयल मैंने तब भी करना है, पहले मैं चूल्हे को साफ़ कर लूँ। ठीक है, तो इसको मैंने कर लिया। तो यहाँ पे जी मैंने दूध बॉयल करने के लिए रख दिए। तो ये देखें जी, मैंने एयरपोर्ट्स तो मंगवाए थे अपने लिए, ऑर्डर किए थे, तो ये आ चुके हैं। अनबॉक्सिंग करनी थी मैंने, तो मेरे हस्बैंड साहब से ना सब्र नहीं हुआ। शॉप का एड्रेस दिया हुआ था, वहीं पे आए हैं, तो उन्होंने वहीं पे इसकी ना अनबॉक्सिंग करके तो खुद मेरे लिए घर पे ही बस ये छोटू सा बच्चू सा ले आए। तो मुझे कहते हैं ये लो तुम्हारे एयरपोर्ट्स जो हैं वो आ गए हैं। तो ये देखें बहुत अच्छी क्वालिटी है, बहुत अच्छे थे, मैं इनको यूज़ भी करके देखा है मैंने। तो खैर मुझसे ज़्यादा मेरे बच्चे एक्साइटेड होते हैं इस तरह की चीज़ों में। उनको होता है ये बस हमारी है, मम्मा की अकेले की नहीं, ये हम सबकी है। ख़ास तौर पे जो मेरा छोटू अहमद है। तो यहाँ पे जैसे कि आपको पता है सैटरडे संडे का व्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो सैटरडे को मैं मशीन लगाती हूँ। ठीक है, तो ये मैंने सैटरडे को मशीन लगा ली थी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि कपड़े मेरे तो इनको मैंने कहा मैंने जल्दी से इनको समेट लूँ। आयरन मैंने नहीं किए, ऐसे ही समेट के रख दिए थे। मशीन मैंने लगा लेती हूँ सैटरडे को। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि संडे जो होता है ना पूरा फन डे होता है, बच्चों के साथ फुल मस्ती मौज। तो मुझे फिर इन चक्करों में नहीं पड़ना होता, तो वो टाइम मैं अपने बच्चों को देती हूँ। तो यहाँ पे मैं कपड़े जो मैंने सैटरडे को धो लिए थे, तो इनको मैंने ऐसे ही रखूँगी। ठीक है, अभी मैं प्रेस बिल्कुल नहीं करूँगी, ये मैं करूँगी मंडे को फ्री होके जब बच्चे स्कूल गए होंगे। तो कपड़े जो देखे इनको इतने ज़्यादा मैं होने ही नहीं देती, क्योंकि बीच में अगर मुझे कुछ ज़्यादा भी लगते हैं तो मैं क्या करती हूँ कि अगर मेरे पास टाइम है तो मशीन लगा लेती हूँ। तो अगर देखती हूँ कि अब नहीं टाइम नहीं है, बिज़ी हूँ, तो फिर मैं सैटरडे ही मशीन लगाती हूँ। ठीक है, और कपड़े जो है वो मैं धो लेती हूँ। तो ये देखिए
मेड जो है वो मेरी नहीं आ रही है, उसकी ऐसी कपास जो शुरू हुई है उसकी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। तो मैंने कहा बहन तू अच्छे से कपास चुन ले, हालाँकि कपास ख़त्म हो चुकी है, गंदम की बजाई बेजाई होता है ना, वो हो गई है यहाँ पे स्टार्ट। बल्कि मतलब गंदम उग भी आई है कितनी-कितनी, तो बट उसकी कपास अभी तक ख़त्म, पता नहीं केड़ी कपास चुनने गई है, वो अभी तक वापस नहीं आई। तो यहाँ पे जो मेरे हस्बैंड जो है ना, इनको चटनी खाने का बहुत ज़्यादा शौक है। तो मुझे कह रहे थे चटनी बना दो, मैंने कहा मैं चटनी नहीं बना दूँ, ये दोरी मैं पकड़ के बैठ जाऊँगी, तो चटनी जो है वो आप खुद ही बनाएं। खैर बेचारे लगे हुए थे चटनी बनाने के लिए, तो मैं उनकी हेल्प ज़रूर कर रही थी साथ में, इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अभी थोड़ी सी बना रहे हैं, क्योंकि खाना खाना था, भूख लगी हुई थी, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था कि हम बहुत सारी चटनी बैठ के बना लेते। खैर यहाँ पे मैंने उनको लगी हुई थी, मैंने कहा चल आएँ थोड़ा सा, अनाया पास आ गया, लाओ मैं करती हूँ, ये देखें इसके काम। कहती है मम्मा मैं भी हेल्प करवाती हूँ आप लोगों की, सैर चटनी ना होगी, पता नहीं क्या हो गया। तो यहाँ पे ये देखें अनाया लगी हुई थी, मैंने कहा बहन ये तेरे बस बस का काम ही नहीं है, छोड़ दे, ये अपने बाप को ज़रा ना लगाने दे। ये देखें, तो यहाँ पे मोबी जो हैं वो फुल उनको है कि वो ये सारा सामान पास रखा हुआ है, कह रहे थे टमाटर भी डालने हैं इसमें, मिर्चें भी डालनी हैं इसमें, ठीक है, और मज़े की चटनी जो है वो बनानी है। खैर बहुत यमी बनी हुई थी। तो दोरी मशीन पे भी बना सकते हैं, बट मशीन की अच्छी नहीं लगती, पता नहीं क्यों, हमें तो ये दोरी डंडे की ही पसंद है, इसी में ही हम बनाते हैं। तो यहाँ पे जी अनाया का जो काम हो गया है वो स्टार्ट, अनाया जो है वो स्केचिंग कर रही थी, ये देखिए स्केचिंग अनाया को इतना शौक़ है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये मैंने यकीन करें ये पता नहीं इसके अंदर से कहाँ से आ गया है एकदम से, कहाँ से इसने ये हासिल किया है, कहाँ से ये उभरा है इसके अंदर से ये शौक़, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला, कसम ना कोई इसने कहीं से सीखा है, ठीक है, खुद से माशाल्लाह से, तो इसने खुद से सारा सीखा है, खुद से ये ट्रेन हो गई है, और ये अभी भी करती रहती है, इसका शौक़ है। और बच्चे जो काम शौक़ से करते हैं ना, उसी में वो एक्सपर्ट होते हैं, उसी में वो उनको वो आगे निकल जाते हैं। तो ख़ैर क्योंकि वो उनका दिल होता है उसमें, तो वो शौक़ से कर रहे होते हैं। तो ख़ैर ये देखिए जी अनाया जो है वो स्केचिंग कर रही है माशाल्लाह माशाल्लाह से, और इतनी प्यारी इसने की थी कि मैं रह ही नहीं सकी कि आप लोगों को ना दिखाऊं। तो यहाँ पे इसने ये खुद ही रिकॉर्ड की हुई है, क्योंकि ये लगी हुई थी, तो इसको मैंने कहा था कि अगर करती होती हो ना रिकॉर्ड कर लिया करो साथ में ना। तो यहाँ पे इसने खुद ही रिकॉर्ड की है, ये देखें, और इतनी नीट होती है, इतनी इसके हाथ में सफाई है, और ये लगी हुई थी। और ये देखिए वो पीछे मेरा बंदर छोटा, उसको तो बस बैट बॉल इधर उधर उसकी करते भी, आप साथ साथ में देख रहे होंगे, वो इसको तंग कर रहा था एक्चुअली में, कि उसको ये था कि छोड़ दो मेरे साथ खेलो, आके छोड़ दो मेरे साथ खेलो। तो वो अब बेटियों की नेचर में और बेटों की नेचर में ना बहुत फ़र्क होता है। तो जो अनाया है ना वो थोड़ी सी ठंडी तबीयत की है, वो उसको ज़्यादा बोलना पसंद नहीं है, उसको ज़्यादा शोर शराबा पसंद नहीं है। और अहमद जो है वो उसके ऑपोजिट है बिल्कुल, ठीक है, उसको शोर शराबा, लड़ना झगड़ना, उसको, मैं कहती हूँ वो उस बंदे को जाए नहीं कोई नहीं, उसके अंदर कोई बटन है जो उसका बंद ही नहीं होता। तो वो ये हो जाता है कि दोनों का पंगा हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, दोनों की बनती नहीं है फिर। तो क्योंकि नेचर बहुत डिफरेंट है दोनों की। तो अनाया और तबीयत की, अहमद और तबीयत का, वो एक बंदर की तरह उछलता रहता है हर टाइम। तो उसको हर टाइम ये होता है खेलें कूदें चीखें, ये तो वो सारा कुछ। अब अनाया बिल्कुल भी ऐसी नहीं है, वो बहुत सॉफ्ट नेचर की है। तो वो फिर उसको गुस्सा आता है, वो चीखती है मम्मा इसको ले जाए यहाँ से, मुझे काम नहीं करने दे रही है, मुझे तंग कर रहा है, उसको गुस्सा आता है कभी कभी, तो फिर उससे थप्पड़ भी खा लेता है। तो फिर बाँ बाँ करता आता है मेरे पास। खैर उसको वो कभी कभी वो करता है, ड्राइंग करता है और टैंक बनाता है, ठीक है, आर्मी की तरफ। अब आजकल उसको क्रिकेट का जोश चढ़ा हुआ है उसके अंदर, वो रूह उतर गई, क्रिकेट खेलने वाली रूह उतर गई, जो कि उसके बाबा ने उतार दी उसके अंदर, क्योंकि बाबा को शौक है क्रिकेट खेलने का, वो खेलते भी हैं देखते भी हैं। उन्होंने वही चीज़ अहमद के अंदर वो ऐसे ही डाल दी है, यकीन करें कि रात को उसको इतना इंतज़ार होता है अपने बाबा का कि कब बाबा घर पर आएँ, कब बाबा को मैं पकड़ूँ, कब मैं उनकी शामत, मतलब वो उनको खाना नहीं खाने देता, आते हैं खेलें बाबा, बैट बॉल पकड़ के हाथ में खड़ा होता है, खेलें बाबा, तो फिर वो बेचारे घंटा इसके साथ लगाते, फिर भी खुश नहीं होता, फिर भी इसका पेट नहीं भरता। ख़त्म भी कर दिया इतनी जल्दी, कब से वेट करा था आपका, आपने बस कर दी, ये क्या बात हुई। मतलब उसका ये होता है कि बस सब लगे रहें, ठीक है। फिर वो खाना शाना खा के अगर वो फ्री हैं तो फिर खेलने लग जाते हैं, या फिर मोबाइल पे ऑनलाइन क्रिकेट की गेम लगा लेते हैं। खैर तो ये सब कुछ चलता रहता है लाइफ में, और हर बच्चा अपनी नेचर का होता है, डिफरेंट नेचर का होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि बच्चे सारे सेम नेचर के हों, ऐसा हो ही नहीं सकता। ख़ासतौर पर बेटियां बेटे, बिल्कुल उन दोनों की नेचर बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है, और ऐसे ही कुछ हमारे घर में है। तो खैर जी अल्लाह ताला इन दोनों के नसीब बहुत अच्छे बनाए,
अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी में बहुत कामयाब करे और सब बच्चों को अल्लाह ताला, सभी बच्चों को अल्लाह ताला ज़िंदगी में बहुत कामयाब करे। और सबसे बड़ी बात होती है नसीब की, नसीब अल्लाह ताला बच्चों के बहुत अच्छे बनाए। तो आज की जो मेरी वीडियो है, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगी, ठीक है? और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को कैसी लगी है। दुआओं में याद रखिएगा। और ये देखिए जी फाइनल लुक जो है हमारी छोटी सी बारबी डॉल बना दिया अनाया ने, बहुत ही खूबसूरत स्केच जो है वो रेडी हो चुका है। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।